महाशिवरात्रि के पर्व पे स्पेशल से ये चीजें रहती हैं, तेड़ो और पिनालू। धारा पूजन के दिन गए थे वहाँ मंदिर में। शिवरात्रि के पर्व पर एक खुशखबरी भी मिलती है। भाभी जी बोले वह घूमने नहीं जा रहे तुम लोग, और मेरा काम है इस मिट्टी को अच्छे से गूंथना कि मिट्टी के भगवान जी बना के उनका पूजन करके फिर विसर्जित करना। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। धीरे धीरे पहाड़ों में गर्मी का जैसे माहौल होने लगा है। थोड़ी बहुत धुंध है लेकिन बर्फीली चोटियाँ सुंदर चमक रही हैं। ऐसे में भी आज है महाशिवरात्रि का पर्व, तो आप सभी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। अब महाशिवरात्रि का पर्व है तो एक बारी चलते हैं गांव के शिवालय गिरिजेश्वर महादेव जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए। साथ में आज शालिनी भी जा रही है क्योंकि आज अपने घर से हम दोनों का व्रत रखा हुआ है। शादी के बाद धारा पूजन के दिन गए थे वहाँ मंदिर में, उसके बाद आज ही जाना हो रहा है वहाँ पे। गांव में छोटी मोटी दुकानें तो हर जगह मिलेंगी और ज़रूरत का सारा सामान भी मिल ही जाता है। और साथ ही शालिनी को आज पूरा गांव भी घुमा देंगे। गांव के शिवालय गिरिजेश्वर महादेव जी और आसपास के सभी मंदिरों में अच्छे से दर्शन कर लिए हैं। भगवान जी को जल भी चढ़ा दिया है। मंदिर के पास में यहाँ से बहती है उत्तरवाहिनी नदी, जिसमें कि आजकल काफ़ी कम पानी हो रखा है, लेकिन बरसात में यही पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है यहाँ। हर साल आज महाशिवरात्रि के पर्व पर एक खुशखबरी भी मिलती है। भगवान केदारनाथ जी के मंदिर के कपाट खुलने की तिथि निर्धारित हो चुकी है। इस साल 2026 में 22 अप्रैल सुबह 8 बजे भगवान केदारनाथ जी के मंदिर के कपाट सभी भक्तजनों के लिए अगले 6 माह के लिए खोल दिए जाएंगे। मंदिर में दर्शन करने के बाद अब धीरे धीरे निकल पड़ते हैं घर की ओर वापसी। बाकी यहाँ से अपना पूरा गांव दिखाई देता है। सामने चौखंबा पर्वत और दूर दूर तक मधमहेश्वर घाटी। खाना को तो नहीं छो हमारे को बुढ़े में तो थे भेड़ देश घूमना ताली किराए भी नहीं छो है। आइए अब तुम तो हुए क्या है मस्त रहो। भाभी जी बोलिए वह घूमने नहीं जा रहे तुम लोग, नहीं जा रहे हैं। मंदिर में जाने के बहाने ही सही गांव का भ्रमण भी हो गया। जैसे ही केदारनाथ धाम यात्रा की तिथि निर्धारित होती है तो सभी वहां के जितने भी व्यवसायी हैं तैयारी करने लगते हैं अब धीरे धीरे यात्रा की। चलो जी, मंदिर से दर्शन करके घर पे वापसी पहुंच चुके हैं। बस अब शाम को व्रत पूजन की तैयारियां भी करनी हैं। उसके लिए हमें पैया की पाती, बुरांस के फूल, कुटमणे वगैरह सब चीज़ें ले आनी होंगी। बाकी अब इसके बाद अगर आप लोग उत्तराखंड के चारों धामों की यात्रा करना चाहते हैं तो तिथियां सब जगहों की निर्धारित हो चुकी हैं। 19 अप्रैल को गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम में कपाट खोल दिए जाएंगे अक्षय तृतीया के दिन। 22 अप्रैल को भगवान केदारनाथ जी के कपाट खुल जाएंगे और 23 अप्रैल को भगवान श्री बद्री विशाल जी के मंदिर के कपाट भी खोल दिए जाएंगे सभी भक्तजनों के लिए। उसके हिसाब से अब आप अपनी यात्रा की प्लानिंग कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग यात्रा के दौरान हमारे इस चौखंबा दर्शन होम स्टे में स्टे के लिए आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी बुकिंग्स कंफर्म करवा सकते हैं। बाकी माँ भी पहुँच चुकी हैं परवाड़ी वाले घर से पूजा सामग्री लेके। ये हैं पैया की पाती और बुरांस के फूल। ये सब चीज़ें काम आएंगी आज महाशिवरात्रि व्रत पूजन में। इस मिट्टी से बनेंगे हमारे शिव पार्वती और नंदी जी। बाकी शादी के बाद शालिनी का पहली बार ससुराल में महाशिवरात्रि पर्व को मनाने का यह अवसर। बाकी पप्पा जी यहाँ पे बनाएंगे धनौली, जो कि बनेगी पैया की इन टहनियों से। और मेरा काम है इस मिट्टी को अच्छे से गूंथना। अब हर जगह त्योहार मनाने का तरीका अलग रहता है और ये वाला तरीका हमारे यहाँ आसपास के कुछ ही गांवों में है। शालिनी के माई के साइड भी नहीं करते वैसे वाला। धनौली भी बनके तैयार होगी। साथ ही यहाँ पे मिट्टी के शिव पार्वती और नंदी जी भी तैयार होगी। अब काम है इनको अच्छे से जौ से सजाने का।
रात में व्रत पूजन करेंगे। अभी आया था बगल पड़ोस वाली बॉडी लोगों के घर पे, इन्होंने कुछ बुरांस के फूल मंगवाए थे, उनको पकड़ा दिए और वहाँ से प्रसाद भी मिल गया भाई। सनसेट के टाइम सूरज की आखिरी किरणें जब चौखंबा पर्वत पे पड़ती हैं तो बड़ा गजब का चमकता है पूरा हिमालय। सब जगह से धूप चले गई, बस वहीं पे है थोड़ी सी धूप अभी। चलो जी, व्रत पूजन भी कर दिया है। मिट्टी से बने हुए शिव पार्वती और नंदी जी का अच्छे तरीके से उनको कल सुबह सुबह विसर्जित भी करना है उत्तरवाहिनी नदी में। बाकी महाशिवरात्रि के पर्व पे स्पेशल से ये चीज़ें रहती हैं, तेड़ो और पिनालू, और ये इस त्योहार में ही ज़्यादातर निकाले जाते हैं खाने के लिए। ये है अगला दिन और सुबह सुबह सामने की चोटियों पे सनराइज भी हो चुका है। साथ ही इस धनोली को भी घर पे टांग देते हैं कहीं, और ये धनोली हमारे घर की रक्षा करेगी। अब कितनी अनोखी परंपरा है ना पहाड़ों की। जिसने भी ये सब चीज़ें बनाई हैं बहुत सोच समझ के बनाई हैं कि मिट्टी के भगवान जी बना के उनका पूजन करके फिर विसर्जित करना। जय हो गिरिजेश्वर महादेव जी, हर हर महादेव। यहाँ सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि बहुत सारे आए हैं भगवान जी के विसर्जन के लिए। हमारे यहाँ विसर्जित करने को बोलते हैं स्यलोण, तो भगवान जी को स्यला दिया है, जलमग्न कर दिया है। गांव से सभी लोग अभी आ रहे हैं भगवान जी को विसर्जित करने के लिए यहाँ मंदिर के पास में, और एक अलग ही माहौल है भाई महाशिवरात्रि के टाइम पे गांव में। मतलब जिसने भी ये परंपरा बनाई है बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत। भगवान जी को विसर्जित करके अभी घर पे पहुंच चुका हूं। बाकी अब फटाफट से इस वीडियो को एडिट करके अपलोड करना है, और आज हमें निकलना है यहाँ पहाड़ों से शहरों की ओर, मतलब देहरादून की ओर। देखते हैं भाई कितने बजे तक रास्ता लग पाते हैं। उससे पहले ये सारे काम निपटाने हैं अभी।